बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आने वाले दिन बहुत मज़े के हैं, यानी ये मौसम भी बहुत मज़े का होता है, हलवा जात भी मज़े के होते हैं, दोस्तियाँ भी मज़े की होती हैं, रात को देर तक सोना, सोचना, उदास रहना, ये भी बहुत मज़े का होता है। दिसंबर तक आते आते उदासी बड़ी गालिब लोगों पे आ जाती है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। और उदासी वैसे उन पे आती है जो वक्त पे फ़ैसले नहीं करते या किसी पुराने गलत फ़ैसले के साथ लटक जाते हैं। आप कभी मत कीजिएगा। मेरे रब ने जो हमको अक्ल सलीम अता की है, जो फ़हम और समझ अता की है, ये इसी बात का तकाज़ा करती है कि वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, अपनी गलतियों को पहचानता है। गलतियों को कभी गार्बेज बना के, कभी टोकरी बना के, गंदगी की भर के तो सीने से लगा के नहीं रखना चाहिए। हम जब जहाज़ पे जा रहे होते हैं तो सामान नीचे रख देते हैं, जो अहम तरीन होता कीमती वो अपने साथ, लेकिन वो 7 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। 8 किलो होगा, 10 किलो होगा तो उसके फ़ौरन पैसे देने पड़ते हैं। मुझे याद है दुबई से आते हुए एक दफ़ा हमारे एक प्यारे दोस्त ने मुझे बिल्कुल ऐन मौके पे 5 किलो का उसका डिब्बा दिया, टैंक का। अच्छा, वो काफ़ी बड़ा सारा था। अब मेरे पास बुक्स भी थी और भी चीज़ें थी, तो जब मैं एयरपोर्ट पे सामान मैंने भेज दिया, वो चूँकि वहाँ आप सिर्फ सिंगल पीस भेज सकते हैं, तो मैंने दोनों तीनों बैग को और कुछ चीज़ों को रैप किया। 30 केजी का वो होता है, तो ये मेरे हाथ में था। एक हाथ में बुक्स थी और गले में मेरे वो बैग था जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने डाली हुई थी, एक हाथ में ये था। तो जब अंदर जाने लगा तो उसने कहा कि सर आपका वज़न करवाया तो 8 किलो तो मेरी किताबों का वज़न निकल आया। अच्छा, मुझे पहले से इल्म था, ज़ाहिर है मैं वहाँ जब ट्रेनिंग के लिए जाता अब किताबें साथ चाहिए होती, वहाँ से मुझे कुछ नई किताबें भी मिलती थी, वो भी मैं साथ लेके आया था। तो अब मैंने सोचा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बुक्स या टैंक। बिल्कुल नया डिब्बा मोहब्बत से दिया हो, और आपको पता यहाँ आके अंदाज़ा मुझे हुआ कि टैंक अच्छा खासा महंगा है, यानी 1300 रुपया केजी। वो यहाँ उसका एक पैकेट 1300 रुपये का उसका आता था। लेकिन आप फिर प्रायोरिटी अपनी तय करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्या है, इल्म इम्पॉर्टेंट है या वो पाउडर इम्पॉर्टेंट है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने आराम से वो डिब्बा उठाया और ज़रा पीछे जाके वहाँ 3-4 बड़े बड़े डस्टबिन थे, और वो सारे डस्टबिन नई नकोर चीज़ों से भरे हुए थे। और ये सिर्फ बने इसलिए थे कि जब आपका सामान एक्स्ट्रा हो जाए और आप उसका पे न करना चाहिए। ये मैंने नई चीज़ देखी थी, पहले इससे पहले मैंने ये वाला आइटम नहीं देखा। ज़रा पाकिस्तान में तो आप पहले से केयरफुल होते हैं, और हो थोड़ा बहुत तो उस वक्त पैसे आपके पास होते हैं, आप दे के टिकट में ऐड कर लेते हैं और ले जाते हैं। लेकिन ये एक दौरान सफ़र किसी और मुल्क में, और उस वक्त आप फैसला करते हैं कि मुझे क्या करना। तो मैंने दिल पे रत्ती बराबर भी बोझ डाले बिना उसको पकड़ के जाके जिस लम्हे मैं उसमें डस्टबिन में डाल रहा था, तो छोड़ते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, पर फिर मैंने उसको छोड़ दिया। नीचे नए नए चीज़ें पड़ी हुई थी और थे डिब्बे। देन आई थॉट, एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है ना कि अब यहाँ जो काम करने वाले हैं, जो मज़दूर हैं या सफाई वाले, क्या वो लेके जाते होंगे? चूँकि वहाँ को उसको ऊपर महफूज तो कोई नहीं करा था, वो नो मैन्स लैंड थी, किसी का भी नहीं था माल, लोग अपनी मर्ज़ी से उसमें डाल रहे थे। मुमकिन है वो उठा लेते हो, मुमकिन है कस्टम वाले उठा लेते हो, ये जहाज़ों वाले तो सारे नहीं उठाते होंगे। ये मुमकिन है वहाँ से आते जाते जिस बंदे को पता होगा कि ये मुफ्त का माल है वो भी उठा सकता है, पर आई डोंट नो। पर उस पर मैंने चंद सेकंड ही सोचा होगा, और फिर चूँकि दैट वाज नॉट माई रेलिवेंट एरिया, दैट वाज नॉट माई प्रायोरिटी, दैट वाज नॉट माई सेंसिटिव एरिया, तो छोड़ के वहाँ से निकल जाते। ज़िंदगी में जो चीज़ बोझ बने उसको फेंक दिया करें। ज़िंदगी में जो चीज़ आपको डुबोने का बायस बने, आप सोचिए आप खुदा न खास्ता कभी समंदर में पानी में डूब रहे हो अपने बोझ से, तो क्या करेंगे? उस बोझ को रखेंगे? सबसे पहले हम उसको बोझ को उतार के फेंकते हैं, ताकि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तैरना, ज़िंदा रहना। बाबा ज़िंदा रहेंगे तो दसियों चीज़ें आ जाती हैं। अहमद वही सब कहते हैं, सर आपको सल्यूट है, आपको आपके जो लफ्ज़ हैं वो दिलों को जोड़ देते हैं, मुश्किल के सामने खड़ा कर देते हैं, भागने नहीं देते। अच्छा शुक्र है, मैं ये समझा था कि ये ना कह दें कि मुश्किल के सामने मरवाने के लिए खड़ा कर देते हैं, तो मैं मुश्किल के सामने भागने के लिए नहीं कहता। आंखों में आंखें डाल के मुश्किल को फेस करना चाहिए, और मुश्किल को कभी कभी कहना चाहिए, बीबी वो रास्ता तेरा, ये रास्ता मेरा, जा उधर, मैं तुझे लिफ्ट नहीं कराता, मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगा। तो गैर मुतल्लका चीज़ है। कभी कभी कोई आजमाइश ऐसी आ जाए, कोई मुश्किल ऐसी आ जाए, कोई गलती ऐसी आ जाए, तो उस वक्त फ़ौरन अपने पूरे दिल को जोड़ के कहा करें कि गलत पते पे आई हो,
वहाँ से वापस चली जाओ तो आपकी उससे जान छूट जाएगी। इमरान भट्टी साहब कहते हैं कि आपने जो छोड़कर जाने वाली लड़कियों के हवाले से वीडियो की है, हाँ आपने दिल खुश कर दिया। मैंने आपके मशवरे पर अमल कर लिया है, ये उम्दा है, ये काबिल अमल है। मेरा रब आपको खुशियाँ अता करे। आपने मुझ जैसे कितने ही लोगों से बोझ को उतार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुमकिन है ये इत्तेफाक से हो गई हो, और अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो कि मुझे लेने में कोई वो हर्ज नहीं है। मेहर बुखारी कहती हैं कि मेरे एक अजीज़ को किसी ने रिजेक्ट किया, फिर कुछ अरसे बाद बुला के शादी कर ली। ज़िंदगी अजाब हो गई उसकी। इतनी परेशानी में मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो उसने भुगती है। मेरे बच्चे, ये तो मैं इस पे बहुत फर्म बिलीव रखता हूँ, जो रिजेक्ट करके, इनकार करके फिर वापस आपके पास आए, ये आप अपने ईमान को और दिल को टटोला करें कि क्या आप मोमिन की तरह हो। मेरे रब ने अपने रसूल के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताया है कि मोमिन अक्लमंद होता है, दानिशमंद होता है, दानिश्वर होता है, बेवकूफ़ और अहमक नहीं होता। जिसका जब जी चाहे आपको आके इस्तेमाल कर दे, जब जी चाहे आपका बिल्कुल आपको कुचल के गुजर जाए, और फिर भी आपको एहसास ना हो, और उसके ज़रा से कहने पे आप पागलों की तरह दुम हिलाते हुए एक्स्ट्रा भाग के फिर उसके पास चले जाएं कि जी मैं हाज़िर हूँ, मुझे ज़रा दोबारा से बेइज्जत कीजिए। क्या उस बेइज्जती में बहुत मज़ा आता है? किसी बेइज्जती में कोई लज्जत नहीं होती। बेइज्जत लोगों की बेइज्जती हो तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़तदार लोगों को तो ज़रा सा कोई हंगारा भी भर दे, ज़रा सा कोई इग्नोर भी कर दे तो बहुत दुख होता है। ज़िंदगी में बेइज्जत होने, इग्नोर होने, कमतर होने या रिजेक्ट होने से बड़ा दुख कोई नहीं है, क्योंकि मेरे रब ने आपको कोई छिपकली, कोई कॉकरोच नहीं बनाया, अच्छा खूबसूरत इंसान बनाया। उसने किसी और को प्रेफर किया उसकी दौलत की वजह से, उसकी शक्ल की वजह से, उसके पैसे की वजह से, या उसकी डिग्री की वजह से, या नौकरी की वजह से, तो फिर आपका दोबारा वहाँ जाना बनता है क्या? उर्फा हाशमी ने कहा है कि सर मैंने तो चेहरे की वर्जिश करते करते आपके कहने पे मुस्कुराना शुरू किया, पर फिर मैं अपनी मुस्कुराहट पे काबू नहीं पा सकी, वो हंसी में कन्वर्ट हो गई। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा छुपा हुआ शुक्रिया कबूल कर लेता हूँ कि रब ने आपको एक ज़रा सी वर्जिश की वजह से, जहाँ से आपने अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, ताज़ा दम बनाने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए मेरी बात मानी और वर्जिश की, तो नतीजतन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ये मुस्कुराहट कई लाख रुपए की होगी, इसका अब मैं आपको बिल कर दूं क्या? पर ये मुस्कुराहट आपकी खुशी का बायस बनी। ये मुस्कुराहट कभी कभी हमारी दुआओं का बायस भी बनती है। ये मुस्कुराहट हमारे दिन को उजाल देती है। ये मुस्कुराहट हमारी रूह को धो देती है, और ये मुस्कुराहट लोगों के दिलों में, देखने वाले की आंखों में हमारे लिए मोहब्बत, एहसास, अदराक और कभी कभी अहमियत भी पैदा करती है। सो मुस्कुराना बहुत अच्छा है, मुस्कुराना सदका है, अपने दोस्तों को और अजीज़ों को देना चाहिए। ये सड़े हुए लोग और सड़ी शक्ल और सड़ी हुई बुद्धि, इसको तो दोबारा देखने को दिल नहीं करता, चाहे बॉस की हो, चाहे महबूबा की हो, चाहे बीवी की हो, चाहे किसी दोस्त की हो। हमको लोग भी वही अच्छे लगते हैं, दरो दीवार भी वही अच्छी लगती हैं जो हमारा इंतज़ार करें, जो हमें देख के मुस्कुराएं। मैं जब अपने ऑफिस जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ तो कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे इसलिए लगता है मेरी दीवारें, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, मेरी किताबें, मेरे वहाँ जो अवार्ड्स पड़े हुए, वो सारे मुझे खुश आमदीद कहते हैं कि अख्तर अब्बास साहब वेलकम, अब अपने घर में आए, अब अपने दिल में आए। तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी तो मेरी मुस्कुराहट को डबल करती है। अगर आप हमेशा दुखी रूह बन के रहना चाहोगे तो आपको लोग फिर दुखी रूह ही समझना शुरू कर देते हैं। अगर जब भी आना है दुखी ही आना है, जब भी आना रोते ही आना है, इसकी तो शक्ल देख के ही रोना आ जाता है, और लोग फिर आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो छोटी छोटी वर्जिशें, छोटी छोटी अदाएँ। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि जो मुस्कुराता है वो मेरे रब के एहसानों को ज़्यादा मानता है, वो अपने घर वालों की मोहब्बत का ज़्यादा एहसास करता है, वो उनको खुशी अता करता है। इस खुशी में पैसे नहीं लगते, इस खुशी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर इस खुशी में आपका दिल और आपकी रूह और आपकी आंखें, इवन आपके चिक्स, ये सब शामिल हो जाते हैं, और आपको उस लम्हे में मलका हुस्न तो नहीं बनाते पर खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी बनना हो तो बाद में मुस्कुरा के आईना देख लिया कीजिए, वहाँ तक जाते जाते उसका असर बाकी रहता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।